मेरी बीवी कहाँ गई? ममता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझे छोड़कर चली गई? माना मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, गलत जगह गलत बात कर देता हूँ, प्यार तो तुझसे खरा करता हूँ ना। अब मुझसे और बर्दाश्त ना होता ममता, तू जल्दी वापस आ जा। ममता वापस आ जा। मिल गई भाई, मिल गई मुझे मिल गई। क्या बात कर रहा है? ममता मिल गई? ना भाई, भाभी ना मिली, सीढ़ी मिल गई। अरे छोटे, सीढ़ी की जरूरत ना है, मैं नीचे ठीक हूं। अरे छत पे जाऊंगा तो ममता की और ज्यादा याद आएगी। छोटे, जब तू सोता था ना तो हम दोनों ने घना रोमांस किया है छत पे। भाई ये चढ़ने वाली सीढ़ी ना है, ये गाने वाली सीढ़ी है। इसमें ना सैड सॉन्ग्स भर रखे हैं। तो इससे क्या होगा? अरे भाई आपने पिक्चर में देखा ना कि जब सैड सॉन्ग खत्म होता है तो हीरोइन हीरो के पास दौड़ती भी आ जाती है, भाभी भी आ जाएगी। इस सीढ़ी में वो दर्द कहां जो मेरी आवाज में है? आप ही गा दो ना। रिस्क हो जाएगा। अरे कैसा रिस्क? सारी भैंस और बैलों को मैं बांध के आया हूं, कहीं ना भागेंगी वो। आप गाओ, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, गाओ। हाँ 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 अरे घर में गधा घुस गया, ढूंढ कहाँ है? गधों की तरह क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे पिताजी, सबल ने बोला था कि गाना गाऊंगा तो ममता आ जाएगी। एक बार तू इसकी अकल से मत चला कर, अपनी अकल। चुप चुप बैठ, आ जाएगी ममता। है चुप। अब चुप ना रहा जाएगा पिताजी, बेचारी ममता पता ना किस हाल में होएगी। ममता। पिताजी एक बार भाई को गा के देख ही लेने दो ना, क्या पता भाभी आ ही जाए। शायद तू ठीक कह रहा है, हो सकता है वो वापस आ जाए, तब तो तीनों मिलकर गाएंगे। अच्छा अच्छा गाते हैं। 1 2 3। माँ, माने लगे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, एक के बाद एक हादसे हो रहे। एक बार ममता घर वापस आ जाए ना तो शिव जी का मुद्रा कराऊंगी ताकि सारी पीड़ाएं निकल जाए। दादी, दादी तू हौसला रखना। हाँ, भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो वापस आएगी दादी, हम सब मिलकर उन्हें वापस लाएंगे। दादी हादसे कितने भी बड़े क्यों ना हो, इस घर की एकता उससे भी बड़ी है। दादी, आप हमेशा कहती है ना, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। नीचे उसका हिसाब कोई रखे या ना रखे, ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर रखता है। दादी, ऊपर वाले ने इस घर की एक एक अच्छाई का पूरा हिसाब रखा है और वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ जी, फोन आया था इस घर से। जी इंस्पेक्टर, मैंने ही फोन किया था। मामला क्या है? दरोगा जी, हमारी बहू का कुछ पता न चल रहा। पूरे घर में देखा, आस पड़ोस में देखा, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता न चल। इसीलिए आपको फोन किया। कितने घंटे हुए गायब हुए? यही कोई 7-8 घंटे हुए। बस दादी जी, 24 घंटे से पहले तो मिसिंग का केस ही नहीं बनता। अब सर, एक्चुअली बात यह है कि बात मैं समझ गया मुन्ना। घर की बहू घर में बिना बताए घर से भाग गई।
मारी बहू भागी ना है दरोगा जी। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है या किसी ने उसे जबरदस्ती। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये मारा घर है दरोगा जी, यहाँ के संस्कार मारे हैं। उजाला तो छोड़, अंधेरे में भी कोई कदम ना चुके। मारी बहू मारे घर में बहुत खुश थी। अरे दादी जी, मैंने कब ना बोला है, लेकिन हम पुलिस वालों को जज्बात से काम लेने की इजाजत नहीं है। हम जो बोलते हैं वो तजुर्बे से बोलते हैं, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे मामले अगवा होने के कम बल्कि भागने के ज्यादा होते हैं। साहब जी, हम सभी को एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना। अंदाजा लगाने से अच्छा है हम तहकीकात शुरू कर दें। साहब जी, दरोगा कौन है? आप। तो मुझे बात करने दो ना। हाँ जी, आपकी बहू का कोई पास्ट वास्ट, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा या कोई खास दोस्त वोस्त? इंस्पेक्टर, आप अपनी हद पार कर रहे हो। बबल रुक जा। दरोगा जी, मारी बहू का गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब में हम शामिल हैं। आपको उसमें घुसने की जरूरत ना है। आप तो अपनी ड्यूटी करो, मारी बहू को ढूंढ के निकालो। अब तो मैं 24 घंटे के बाद इस केस में हाथ डालूंगा। और इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो? अरे दादी जी, एक तरफ आप कह रही होगा आपकी बहू सुशील है, संस्कारी है, उसके आगे पीछे कोई गलत सलत बात नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। बात कुछ हजम नहीं हुई। साहब जी, घर की बहू बेटी गायब हुई है तो चिंता तो होगी ना, और पुलिस का धर्म है कि लोगों की चिंता कम करना, बढ़ाना नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया? सवाल पूछेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेंगे? और मुझे तो लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। जो गायब हुई है पक्का उसमें कोई खोट है। ए, खबरदार! अब मेरी भाभी के बारे में एक भी गलत शब्द निकला तो मैं छोड़ दे दरोगा साहब, छोड़ से। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बड़ी गर्मी है इस लौंडे में। अब देख मैं तेरी गर्मी कैसे निकालता हूं। ले चलो इसे। साहब जी, लेकिन ये गलत है साहब जी। जो बोला है वो करो। ले चलो इसे। दरोगा जी, हमारे पोते ने कुछ गलत ना किया है। दादी जी, इसने ऑन ड्यूटी अफसर का गला पकड़ा है। अब तो इसकी 2 साल की चक्की पक्की। लेकिन दरोगा जी, इसने जो कुछ किया वो आपने। अब जो बातें करनी है वो चौकी में आके करना। चलो रे। रुकिए, बब्बल जी को छोड़िए, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कहिए ना इनसे, ये तो इन्होंने बब्बल जी को उकसाया, थक जाके छोड़ दीजिए। ओ हवलदार, सहानुभूति देकर हो गई हो तो चले। चलो। अरे दरोगा जी, कहाँ लेके जा रहे हैं मैं चाचू को? चलो। रुकिए इन्होंने। अरे रुकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? रुकिए। माँ, प्रबल सबल काय बुला मुझे। वो दोनों घर पे ना है। भाई साहब, आपने नहीं देखा क्या? ना जी, हमने तो नहीं देखा इसे। हाँ? अरे भाई, भाभी का कुछ पता चला क्या? अरे ना छोटे, ये दुनिया एकदम स्वार्थी हो गई है। वो कैसे? अरे सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी। अरे कभी कभी दूसरे की बीवी पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो आप। अरे ये सब ममता के जाने का असर है। अच्छा तू एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर जाके देखता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, इसी नाक नक्शे की एक औरत उस तरफ गई है। ये बहन जी यहाँ से गई है। पक्का इधर से ही? पक्का, बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब। भैया, अरे छोटे भैया, मिल गई भाभी, मिल गई। यहाँ गई है। अरे वहां गई है।
अरे छोटे, तेरी एक ही भाभी है, एक वक्त में एक तरफ तो जा सकती है। अरे वही तो कह रहा हूँ, सारी लेडीज की दुकान वहां है, सारे कपड़ों की दुकान वहां है, मेकअप की दुकान वहां है, और वो लड़कियां क्या कराती है, वो ब्यूटी पार्लर वो भी वहां है, और गहनों की तो सबसे बड़ी दुकान भी वहीं है, भाभी वहीं गई है। अरे नाना, तेरी भाभी को इन सब चीजों की जरूरत ना है, वो वैसे ही घनी खूबसूरत है, और उसका असली गहना तो मैं हूं। वो जरूर इधर गई है, आ चल। भाई आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर भाभी यहाँ से गई होंगी ना, तो फिर बाद में मत पछताना आप। छोटे, बात तो तू ठीक कह रहा है। अब एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, इस सिक्के की सुनते हैं। जय वीरू शोले, उछालो भैया उछालो। चित तेरी पट मेरी। अरे ये तू खड़ा हो गया, इसने भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करें? ना तो तेरा वाला रास्ता ना मेरा वाला रास्ता, इस बीच वाले रास्ते से चलते हैं। भाई अब कमाल हो यार, मैं कब आपके जैसा सोचना शुरू करूंगा। अरे छोटे, जब तेरी शादी हो जाएगी, बीवी खो जाएगी, तो मेरी तरह सोचने लगेगा। चल आ चल। ओ भैया सिक्का रह गया, सिक्का। पूरा सिक्का। हाँ चल, हाँ आजा। अप्पू, अप्पू तू शांत हो जा, चुप हो जा यार। अरे इच्छा, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने तो कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, मम्मी वापस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। मम्मी अभी तक नहीं आई, और तुमने देखा ना चाचू भी अरेस्ट हो गए। अप्पू मुझे पता है, लेकिन ये हम इच्छा, अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो जादू भी जानती हो ना। तुम प्लीज प्लीज मम्मी को जादू से वापस ले आओ, और चाचू को भी छुड़वा दो। इच्छा, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, प्लीज कुछ करो इच्छा। अप्पू सही कह रहा है, एक के बाद एक बात बिगड़ती ही जा रही है। ममता दीदी गायब है और अब बब्बल जी जेल में। हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या फायदा, कुछ भी नहीं। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ममता दीदी को ढूंढने, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं ढूंढेंगे। फिर? हमारी पूरी नाग जाति इस अभियान में हमारी मदद करेगी। देखना वाकू, एक बार ममता दीदी मिल जाए, फिर हर मुश्किल का हल निकल आएगा। हे नागुमी देव, आपने हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज फिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे समस्त नागजीव, मैं नागिस्तान की सपोली इच्छा आज आपको अपनी मदद के लिए दिल से बुला रही हूँ। एक नेक काम को अंजाम देने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, आभार। अब आपको जल्दी से हमारा एक काम करना होगा। अब इस तस्वीर को आप लोगों को अपनी आंखों में कैद करना है, और करना यह है कि 8 दिशाओं में फैलकर इस स्त्री को ढूंढना है, और जैसे कोई खबर मिले मुझे आकर बताना। शुभमस्तु। शुभमस्तु। अमृता, तुम यहाँ कैसे? अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानती हो ना? चलो चलो चलती है। अमृता, वहाँ यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब उन लोगों ने देख लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। अमृता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है।
तुम सुन रही हो ना? चलो चलो ना। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया। नहीं, ऐसे कैसे? चलो। नहीं, ऐसे कैसे? मैं नहीं जानती कि तू कौन है और तूने मेरा रास्ता क्यों काटा, पर होता है तुझ जैसों की जब मौत आती है तो वो मेरा रास्ता अक्सर काटते हैं। विशेलगढ़ की नागिन हूं मैं। मेरे जहर के सामने तेरे जहर की औकात पानी से ज्यादा नहीं। नागेश तेरा शिकार। अब तक किसी नाग का कोई संदेश नहीं आया, यानी शायद ममता दीदी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। होगा इच्छा। सर्पेश, तुम? अरे इतनी चोट, इतने जख्म कैसे लग गए? बहुत कोशिश की मैंने उसको बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। इच्छा, मतलब तुम्हें ममता दीदी मिली थी। वो इस वक्त सतपुड़ा के जंगल में है। एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। नहीं, औरत नहीं, औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन है वो, विशेलगढ़ की राजकुमारी। और उसके साथ नागेश नाम का एक सांप भी है। उसी ने मेरी ये हालत की है। मुझे माफ कर दो इच्छा, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। सर्पेश, वाकू, वाकू जल्दी आ जा। वाकू, वाकू। वाकू, नागिस्तान के परंपरा के अनुसार सर्पेश का अंतिम संस्कार कर दो। विशेलगढ़ की राजकुमारी। मतलब अब हमारी सपोली का सामना विशेलगढ़ की राजकुमारी से होगा? नहीं नहीं, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा, उसे रोकना होगा। रुक जाओ सिपली, जल्दबाजी अक्सर नुकसान करती है, जरा सोचकर। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हमारी सपोली नहीं जानती है कि वो किससे उलझने जा रही है। विशेलगढ़, ये वही विशेलगढ़ है जहां खतरनाक और जहरीले इच्छाधारी सांप रहते हैं। इनके मन में इंसान तो क्या, खुद अपने भाई बंधुओं के लिए भी प्यार और दया नहीं है। मैं जानता हूँ सिपली, लेकिन हम से सालों पहले उन लोगों ने हमारी अच्छाई और सच्चाई के लिए हमें वहां से खदेड़ दिया था, हमें खत्म करने की कोशिश की थी। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि हम वहां से बचकर भागकर यहाँ आ गए। मुखिया जी ने हमारे लिए नागिस्तान का निर्माण किया, प्यार बांटने वाले नागों की बस्ती बसाई। लेकिन ये विशेलगढ़ वाले आज भी इस नागिस्तान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सुराग और वो यहाँ नागिस्तान तक पहुंच जाएंगे और पूरे नागिस्तान को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सिपली, हमारी सपोली बहुत समझदार है। चाहे जो हो जाए, वो उस नागिन को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। जानती हूँ, मगर इसमें हमारी सपोली की जान को जो खतरा है उसका क्या? पहले ही वो अपनी आधी जान दे चुकी है, अब कहीं अपनी अच्छाई की वजह से बाकी आधी जान भी ना दे दें। देखो, हम गुरुजी और मुखिया जी से बात कर लेते हैं, उनकी मान्यता लेकर ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए। अब बात जो भी है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाना बहुत ही गलत है। अरे ये क्या बात हुई वकील साहब?
गलती उस इंस्पेक्टर ने करी और सजा हमारे बबल को मिले। हाँ वकील साहब, आप छुड़ाइए उसे जेल से। अरे रेल की जरूरत क्या है, पुलिस स्टेशन पास में तो है, 2 कदम में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया पिताजी? अरे बावले, सबल रेल की नहीं जेल की बात कर रहा है, जेल की। वकील साहब, हमारा छोरा बिल्कुल दूध जैसा है, जब तक नीचे से आंच न दो उसमें उबाल आता ही नहीं। वो दरोगा जी ने इतना उकसाया कि हमारे छोरे का हाथ उड़ गया। लेकिन मैं सच्ची कहूं, हमारा छोरा बेकसूर है। वकील साहब, जो भी फीस लगे आप ले लो, पर बब्बल को छुड़ा दो। सवाल फीस का नहीं है खड़क सिंह जी, कानून अपने टाइम से चलता है और अब तो कोर्ट भी बंद हो गया है, अब तो बेल कल ही मिलेगी। कितनी बेल चाहिए आपको? हमारे घर के पिछवाड़े में 10 तरह की बेल हैं। अब बस नाम लो, मैं तोड़ के लाता हूं आपके लिए। एक बेल की वजह से हमारा भाई जेल में रहेगा के? हाँ छोटे, हरी और ताजी बेल लेके आना, वकील साहब को पसंद आनी चाहिए। अरे रुक जा। क्या हो गया पिताजी? अरे बावलो, ये वो वाली बेल की बात ना कर रहे हैं, बेल यानी जमानत की बात कर रहे हैं, जो कचहरी से मिले। जब तक हमारे छोरे को कचहरी से जमानत ना मिलेगी, वो घर वापस ना आ सकेगा। अलीजा को लग रहा है तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है। संज्ञा अलीजा चमक रहा है। मदद, वहां से निकल गए, अब महल पहुंचते हैं।
शहजादी, हमारी शहजादी। यास्मीन, मेरी बच्ची। अम्मी अब्बू को जब पता लगेगा कि मैंने मेरे भाई का जीरा बख्तर चुराया तो उन्हें मुझ पर कितना फख्र होगा। अम्मी कहेंगी कसम सोने की अशर्फियों की, मेरा बेटा तो मेरी तरह ही छोटा निकला, छोटा। और अब्बू कहेंगे बहुत अच्छे गधे के बच्चे। मेरे प्यारे गुलगुले, चोरी की है तो अब तुझे सजा तो मिलेगी। आते बाते दही चटाके जादू वाले चने पटाके, खाना खा के घर जाओ मेरे प्यारे गुल्लू, डर जाओ। ये तो यहाँ पर था, मेरे सर पे कैसे आया? कौन है? किसने मारा? पीछे से क्यों मारते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत हो गया। मैंने तो सुना था कि जंग में सिपाही अपना जीरा बख्तर भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसा जीरा बख्तर है जो अपना सिपाही भूल गया? भूत, शेख जीरो भूत, ये भी भूत, कितने सारे भूत, मेरे पीछे ही भूत, 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 अबे! बड़ा आया मेरे आका का जीरे बख्तर चुराने वाला, अब डर के मारे 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। आका जिनू, ये जीरा बख्तर साहब तुम क्या कर रहे हो? आका कुछ नहीं, इसे तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, चलो चलो। यास्मीन, मेरी बच्ची। चुप! क्या कर रहा बुड्ढे तू? अरे शहजादी का नाम नहीं लेते। हट, नाम ले रहा तू। चल चल निकल। आपने मैं पहचाना नहीं। तू कौन सा मेरा चाचा लगता जो तुझे पहचानू? एक काम कर, अगले हफ्ते आना खैरात लेने के लिए। चल लेके चल। चल 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 चल। भिखारी कहीं का। हमें गौर से देखो, बादशाह शाहनवाज है, हमें शहजादी के पास ले चलो। ओहो, आप तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन पगलापुर के हम सचमुच के बादशाह। अरे हमारे बादशाह सलामत तो वो रे, उधर देख, शहजादी के साथ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो धक्के देके निकालूंगा। बड़ा है बादशाह बनने। हम ही बादशाह हैं। अच्छा? अरे
किसी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना होगा। आपने अम्मी को देखा क्या? चाचा, आपने अम्मी को देखा यहाँ से जाते हुए? जी मैंने नहीं देखा। आपने अम्मी को देखा क्या? नहीं। चिनू, पूरा घर छान लिया, यहाँ पे भी देख लिया, अम्मी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आखिर अम्मी गई तो गई कहाँ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिनू, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अम्मी तो मिल गई, लेकिन ये महल के सिपाही अम्मी को कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? तुम्हें हमारे साथ तलाशी के लिए आना ही पड़ेगा। जनाब, मैं आपका हुक्म नहीं टालना चाहता, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे भी नहीं पता जिनू, जो भी हो, हमें अम्मी को इन सिपाहियों के चुंगल से बाहर निकालकर घर ले जाना होगा। बस इतनी सी बात। मैं अभी जादू से अम्मी को हमारे पास ले आता हूँ। नहीं नहीं जिनू, तुम इतना जादू मत करो। हाँ। फिर से कोई गड़बड़ कर दिए तो मैं जाकर अम्मी को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, ठीक है? हाँ। अम्मी चलिए घर चलिए, आइए। रुको। तुम्हें तो मैं अपने साथ लाया नहीं। कौन हो तुम? रखवाला हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है, हमें एहतियात बरतना होगा। सिपाही अशरफ, जल्दी जल्दी तलाशी लो। मुबारक हो जफर, मुबारक हो। अलीजा को लगता है कि अब काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है और तुम्हें उस जादुई चिराग को पाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। हमारी किस्मत में हमने सिर्फ जीत लिखी है। अब उस काले चोर और उसके रखवाले के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, मैं गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ। वो गरीब हूँ जो अपने बच्चों को बढ़ती गर्मी में पहाड़ पर नहीं बल्कि गंजा करवा देता। वो गरीब जिसके ख्वाब में बिरयानी नहीं, बिरयानी की खुशबू आती। वो गरीब जो कड़ी मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद जब कामयाबी कदम चूमने आती तो उसके मोज़ों की खुशबू से वहीं बेहोश हो जाती। हाँ हाँ पता है, तू बड़ा गरीब है, लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहा है? इसलिए कि इतना गरीब होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं इन गरीबों के दिल से आपके लिए नफरत मिटाना चाहता हूँ हुजूर। देखिए भाइयों, आप ही बताइए, अगर कोई आदमी अपने कुत्ते को किसी के ऊपर भौंकने को कहे तो इसमें उस आदमी की गलती है या उस कुत्ते की? मालिक की, कुत्ते की, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस इसी तरह भाइयों, इन सिपाहियों की भी कोई गलती नहीं है। भाइयों, तू हमारी बेइज्जती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता हुजूर, कभी नहीं। आप नहीं 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 नहीं। देखा, गरीब होकर भी कितना समझदार है। और तुम लोग
अलादीन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे? अम्मी बस अभी चुप रही है, आइए मेरे साथ। आइए। रुको। कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा देर तक ये यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिना तलाशी के जाना है ना, तो हमें नजराना देना पड़ेगा। हुजूर, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। ये भी ठीक है। क्या काम करते हो? अब कब्र खोदता हूँ। अल्लाह कसम, आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। चुप, बेवकूफ कहीं का। चल भाग यहाँ से। बाकी के खैरात सब में बंटवा दीजिए। जी सर। जी चलिए अब। शुक्रिया। अब्बू, शहजादी, हम सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जी चलिए। यास्मीन, अम्मी, आप वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ अम्मी, मैं तो जान निकल गई थी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। आपको याद नहीं? आपको सिपाही लेकर जा रहे थे, आपको ये बात याद नहीं? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको ये तक पता होता है कि मेरे कौन से कच्चे में कितने छेद हैं, तो आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? वो क्यों नहीं भूल सकती? आखिर अम्मी तो तेरी ही हूं ना। अम्मी, लगता है आप इसका कोई किस्सा बताना चाहती हैं। हाँ जीनू, पता है एक बार मैं इसे अपनी सहेली बानू की बेटी के निकाह के लिए लेकर गई। जैसे हम वहाँ पहुंचे, बानू अपनी बेटी को बाहर लेकर आई। ये कहता है कि सालगिरह मुबारक हो। भूल ही गया कि उसके निकाह के लिए गए थे। अम्मी वो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं नहीं मानता अम्मी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पता है पिछले हफ्ते जब हम लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो एक दुकानदार ने इसे नौकरी दी। कहा कि तुम मेरा सारे सामान को बेच देना और मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने। इसने दुकान का सारा सामान बेच दिया, लेकिन जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि इसने लोगों से पैसे ही नहीं लिए, भूल गया पैसा लेना और उसने अपना सर भटक लिया। ये तो लाखों में एक है। चलिए। लेकिन अब महल का रखवाला बनने वाला है, अब शायद भूलना बंद कर दे। इतनी खतरों से भरी नौकरी क्यों करनी है तुझे? एक ही दिन में क्या तैयारी की होगी तूने मुकाबले की? तुझे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है जिन्हों ने मेरे लिए बहुत मजबूत और नायाब जीरा बख्तर का इंतजाम किया है। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे क्या चंगेज खान की तलवार भी टूट जाएगी, लेकिन उस जीरे बख्तर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आप घर चलिए, मैं आपको जीरा बख्तर दिखाता हूँ। हाँ। अलीजा जान बन के जान लेती है और तुम यहां छुप के बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा किसी के सामने ना आए। खामोश रहिए, खामोश रहिए। हमारी हार का जिम्मेदार जितना ये है, इतनी तुम भी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जफर को और से कितनी नफरत है।
ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? अम्मी अब मैं नहीं बनने वाला। आप मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना। अम्मी पकड़ी गई। हाँ अम्मी पकड़ी गई आप। अरे पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। ये हमारा घर है। चिनू, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आपको हकीम साहब के पास ले जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप चीजें भूल रही हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ, जल्दी आओ खा लो। अम्मी लगता है तैयारी से अभी वापस आए हैं। गुल्लू बता रहा था कि अलादीन के हाथ कोई नायाब ज़ेर बख्तर लगा है। हमें वो ज़ेर बख्तर चुराना है हमारे गुल्लू के, समझे? बेगम, मेरे पेट में तो फिर से जंग छिड़ गई। मैं चला। इतने से पेट में इतने सिपाही आए कहाँ से? बार बार जंग छिड़ जाती है। आजा